फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कनिका बापूजी से कहती है, बापूजी हम हेमंत से शादी नहीं कर सकते हैं और अगर हमें मजबूर किया गया तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हेमंत से शादी नहीं करेंगे। हम उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अब आगे अगर आप लोगों को हम बोझ लगते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी शादी किसी से मत कराइएगा, किसी से भी नहीं। तो कनिका रोते हुए कहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो बापूजी उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। हेमंत को भी दुख होता है कि भाभी उसकी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार है। कनिका रोते हुए अंदर चली जाती है। पिताजी की भी आंखें नम हो जाती है, जैसे वे अपने आप का भी सामना नहीं कर पा रहे हो। सुबह होती है। आज सूरज निकला नहीं, बल्कि कोहरे ने चारों तरफ धुआं धुआं फैलाया हुआ है। आज पशु पक्षी भी अपने अपने ठिकानों में है। आज ठंड का दिन है, पेड़ पौधे पर शीत घिरी हुई है, लेकिन कनिका रोज की तरह अपने समय से उठती है और अपने काम काज में लग जाती है। उसके जीवन में मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे उसने अपने जीवन को समय सीमा से बांध रखा हो। वह घर के द्वार पर झाड़ू लगाना शुरू करती है। वह झाड़ू लगाते लगाते रुक जाती है। उसकी नजर सड़क की ओर जाती है, जहां कोहरे के बीच में उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह उसे गौर से देखने लगती है। उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, मन व्याकुल होने लगता है। कोई धचकते हुए आ रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कनिका उसकी ओर अपने आप जाने लगती है। उसमें उस शख्स को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित होता है, जिसे देखकर कनिका भावुक होते हुए रो पड़ती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका पति लौट आया है। रोहित उसे मुस्कुराता हुआ देखता रहता है। आप आ गए, हमें विश्वास था आप जरूर आएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया था। हमें माफ कर दीजिए, फिर हमें छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। कनिका सिसकते हुए कहती है। वह उसके गले लगना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। कनिका तुम रो मत, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने हमारे जैसे इंसान के सपने नहीं देखे थे। तुम रो मत, तुम्हारी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो रोहित मुस्कुराते हुए उससे कहता है और उसके गाल पर बहकर आए हुए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछता है। तो कनिका खुशी से मचल उठती है। आप अंदर आइए, मम्मी जी बापूजी आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अंदर आइए मम्मी जी बापूजी, देखिए कौन आया है, जल्दी आइए। कनिका हड़बड़ाते हुए घर की तरफ पुकारती है। तो रोहित उल्टे पैर लौटने लगता है। वह घबरा जाती है। आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए तो सही, वापस आ जाइए। मम्मी जी बापूजी देखिए ये फिर से जा रहे हैं, कोई उन्हें रोको तो, हमें छोड़कर मत जाइए, रुक जाइए, कोई उन्हें रोको तो सही, रुक जाइए ना। कनिका रोते हुए उसे पुकारती और उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन रोहित कोहरे के धुएं में गायब हो जाता है। तभी कनिका की चेतना लौटती है और वह खुद को बिस्तर पर पाती है। वह घबराते हुए उठ बैठती है। वह सपना देख रही थी। उसकी आंख में आंसू होते हैं और जब उसे आभास होता है कि वह सपना देख रही थी तो वह बहुत दुखी होते हुए रोने लगती है। उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है और वह रोते हुए रोहित की फोटो को देखने लगती है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, क्यों हमें अकेला कर गए? आपके जाने से कितना कुछ बदल गया है। अब लोग हमारे लिए परेशान होने लगे हैं, हमें बोझ समझने लगे हैं। जब आप थे तो हम आपको समझ नहीं पाए, और जब हम आपको समझने लगे तो आप हमें छोड़कर चले गए। हमें आपसे नफरत थी और अब जब से प्यार हुआ है तो किस्मत ने हमें धोखा दे दिया, और अब हम आपकी यादों के सहारे जीना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें आजादी नहीं है। लोगों को हमारी विधवा होने से परेशानी है, उन्हें हमारी चिंता है। क्या एक इंसान किसी की यादों के सहारे नहीं जी सकता है? क्या उसे अपने फैसले पर जीने का अधिकार नहीं है? ऐसा लगता है हम भी कहीं दूर चले जाएं, खुद को खत्म कर दे, लेकिन हम मर भी नहीं सकते। आपके अपनों को हमारी जरूरत है। मम्मी जी ने तो अपना हाल बेहाल कर लिया है, अब उन्हें घर गृहस्थी का होशो हवास नहीं रहता। पिताजी टूट चुके हैं और हेमंत भी अकेला पड़ चुका है। अगर हम भी चले गए
तो आपके घर वालों को कौन संभालेगा? आपकी सेवा तो कर ना सके, कम से कम आपके परिवार की देखभाल कर सकते हैं। हम जानते हैं आपको ये सब देखकर अच्छा लगेगा और शायद आप मुझे माफ भी कर दे। कनिका रोते हुए मन ही मन सोचती है और रोहित की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। घर के आंगन में पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सामने खाट पर कनिका के पिताजी और उनके कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो जुबान दी थी ना, और अब आप ही अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये तो हमारी लड़की के साथ नाइंसाफी हुई ना। अगर हमें पहले से पता होता कि आप अपने छोटे बेटे की शादी हमारी लड़की से नहीं करेंगे तो हम अपनी लड़की के लिए कोई और लड़का देखते, यूं ना नौकरानी की तरह आपके घर में काम करने के लिए छोड़ते। कनिका के चाचा जी हेमंत के पिताजी से कहते हैं तो वो सर झुकाए हुए हैं, जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ ना हो। कनिका रसोई घर से सब देख सुन रही होती है, उसका दिल घबरा रहा होता है। मिश्रा जी, बहू के पिताजी सही कह रहे हैं। जब आपको अपने बेटे के साथ शादी नहीं करनी थी तो क्यों साल भर से किसी दूसरे की लड़की को विधवा बनाकर रखे हैं? क्या उस बेचारी की कोई जिंदगी नहीं? मिश्रा जी, इंसान को इतना भी मतलब भी नहीं होना चाहिए। भगवान से तो डरिए। गांव का एक बुजुर्ग आदमी अपनी बात रखता है तो कनिका के पिताजी उन्हें गुस्से से देखते हैं, जैसे उनका खून खोल रहा हो। अब आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए ना। अगर आपकी बहू की जगह अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप चुपचाप बैठ पाते? आपको तकलीफ नहीं होती? बोलिए भाई साहब, बोलिए ना। कनिका के चाचा पूछते हुए बोल पड़ते हैं तो हेमंत के पिताजी चुपचाप होते हैं, उनका सिर झुका हुआ होता है। ये क्या बोलेंगे? इनको किसी की तकलीफों से क्या लेना देना? मैं तो कहता हूँ आप अपनी लड़की को ले जाइए और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसे ब्याह दीजिए। बेचारी की अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अब पहले की तरह जमाना नहीं रहा, लड़की के पति के गुजरने के बाद उसे पूरी जिंदगी अकेले बिताना पड़े। आजकल का माहौल खराब है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसके सर पर जाएगा? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। आप उसके बाप हैं और एक बाप का फर्ज निभाइए। तो गांव का फिर वही शख्स भुनकते हुए बोल पड़ता है। सभी की निगाहें हेमंत के पिताजी पर टिकी हुई होती है और वे बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे और कहे भी तो क्या कहे। आखिर ये सब गलत तो नहीं कह रहे? उनकी जगह कोई दूसरा भी होता तो वो भी यही कहता। पिताजी मन ही मन सोचते हैं, मिश्रा जी कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप रहने से कोई हल थोड़ी ना निकलेगा। गांव का वही शख्स फिर से बोल पड़ता है, हम भी बहू के पिताजी की तरह हैं, हम भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हेमंत के पिताजी हिम्मत बांधते हुए कनिका के पिताजी से कहते हैं, तभी तो खूब उसके बारे में सोच रहे हैं। तो चाचा बीच में बोल पड़ता है तो हेमंत के पिताजी को उस पर गुस्सा आता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें बहू की चिंता नहीं है? हम उसकी परवाह नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं। हेमंत के पिता कड़क मिजाज से कहते हैं तो फिर बेटे के साथ उसका ब्याह क्यों नहीं करवा देते? तो कनिका का चाचा उनसे नजर मिलाते हुए पूछते हैं, जबकि कनिका के पिताजी चुपचाप होते हैं। वो गुस्से में हेमंत के पिताजी को घूर रहे होते हैं। हम तो खुद भी यही चाहते थे, लेकिन हेमंत अपनी भाभी के साथ शादी नहीं करना चाहता। हेमंत के पिताजी अपनी बात रखते हैं, अरे भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं करना चाहता? वो तो उसके भाई की पत्नी है, उसे तो स्वयं शादी के लिए मान जाना चाहिए। क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं है? तो गांव का वही शख्स बोल पड़ता है, हमने उसे समझाया था लेकिन वो बहू से शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। कहता है उसे एक लड़की से प्यार है। हेमंत के पिताजी उसी शख्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे वाह, मतलब घर में विधवा लड़की पड़ी रहे और लड़का दूसरी लड़की से ब्याह रचाएगा। देख लीजिए इनको, हम तो पहले ही कह रहे थे बिटिया को बुलवा लेते हैं, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे थे। तो कनिका के चाचा जी गुस्से से बोल पड़ते हैं तो हेमंत के पिताजी परेशान से हो जाते हैं। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। हेमंत बाइक चलाते हुए जा रहा है। तुम कहाँ हो? जल्दी से घर आ जाओ, वो लोग बापूजी पर चिल्ला रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। कनिका फोन के दूसरी तरफ से कहती है, भाभी आप चिंता मत करो, मैं रास्ते में ही हूँ, बस आ रहा हूँ। हेमंत बाइक चलाते हुए कहता है। वह जल्दबाजी में होता है और तेज गति से बाइक चला रहा होता है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, बेचारे बापूजी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। कनिका घबराते हुए फोन के दूसरी तरफ से कहती है, भाभी मैं बस आ ही रहा हूँ, आप घबराइए मत।
तो हेमंत बाइक चलाते हुए कहता है और बाइक की गति बढ़ा देता है। कनिका रसोई घर से बाहर की ओर देखती है। वह घबराई हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप सब शांत हो जाइए। हम बहू की शादी जरूर करेंगे और अपने ही घर से करेंगे, लेकिन हेमंत से नहीं बल्कि किसी और अच्छे लड़के से करेंगे। हेमंत के पिताजी अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं, जब आपका खुद का बेटा अपने बड़े भाई की औरत से शादी करने को तैयार नहीं है तो फिर दूसरा आदमी झूठा खाना थोड़ी ना खाएगा। तो गांव का फिर वही शख्स बोल पड़ता है। तो हेमंत के पिताजी को उस पर गुस्सा आता है। शुक्ला जी जुबान को लगाम देकर बातें करे। अगर आपकी बातें सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुनते ही जाएंगे। हमारी बहू इस घर की इज्जत है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हेमंत के पिताजी गुस्साते हुए उसे कहते हैं, भाई साहब शुक्ला जी सही तो कह रहे हैं। आप ही बताइए भला कौन सा वो आदमी होगा जो एक विधवा लड़की से शादी करने को तैयार होगा। हमने तो सोचा था आप लोग हमारी लड़की का दुख समझेंगे, लेकिन उसकी तो किस्मत ही खराब है। आप लोगों से कुछ न हो पाएगा। तो कनिका के पिताजी निराश होते हुए बोल पड़ते हैं, जो काफी देर से गुस्साए से बैठे थे। समधी साहब आप दुखी मत होइए, हम बहू की शादी अपने ही घर से करेंगे और अच्छे से अच्छे लड़के के साथ करेंगे। हेमंत के पिताजी कनिका के पिताजी को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं तो गुस्से से मुंह फेर लेते हैं। अगर हम हेमंत की पसंद की लड़की के साथ शादी नहीं करते हैं तो दुखी हो जाएगा और एक दुखी इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता। इस रिश्ते में न बहू खुश रहेगी और न ही हेमंत। हेमंत के पिताजी अपनी बात रखते हुए कहते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। हमारा आप सभी से वादा है, हम बहू की शादी अपने घर से ही करेंगे, उसे एक बेटी की तरह अपने घर से विदा करेंगे। हेमंत के पिताजी अपनी बात कहते हैं, जब आप अपनी बहू को अपनी बेटी ही मानते हैं तो फिर उसकी शादी बेटे से पहले कर दीजिए, फिर बेटे की शादी धूमधाम से करिएगा। अब हमें आप पर भरोसा नहीं है तो पहले हमारी लड़की की शादी करिए और फिर बेटे की। तो कनिका का चाचा दिमाग लगाते हुए कहता है। तो हेमंत के पिताजी कुछ नहीं कहते और सभी की नजर चाचा पर आकर टिक जाती है। कनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह नहीं चाहती कि उसकी शादी हो किसी से भी। तो कहिए क्या चाहते हैं आप? ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो हम हमारी लड़की को इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने देंगे। शादी करनी है तो पहले हमारी लड़की की करिए। कनिका के चाचा अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं तो हेमंत के पिताजी उसे कुछ नहीं कह पाते। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कहे, जबकि कनिका का दिल बैठा जा रहा है। हाँ ये सही होगा, जब बेटा बहू से शादी नहीं कर रहा तो पहले बहू की ही शादी अच्छा लड़का देखकर कर दीजिए, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिश्रा जी अब फैसला आपके हाथ में है, पहले लड़के की शादी करनी है या बहू की जिसे आप अपनी बेटी मानते हैं। गांव का वही शख्स तंज कसते हुए कहता है। तो सभी हेमंत के पिताजी की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी निगाह जमीन को देख रही होती है। हमें मंजूर है, हम भाभी की शादी पहले करेंगे और फिर बाद में मेरी शादी होगी। तो हेमंत पीछे से आते हुए कहता है तो सब उसे देखने लगते हैं। कनिका का दिल बैठा जा रहा है, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। फ्रेंड्स बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।